स्टेट न्यूज़ टाइम के ख़ास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ जो शख्सियत इस टाइम मौजूद हैं, उन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने अपना जीवन गुजारा और लगातार वो अभी भी राजनीति में। सबसे पहले हमारे चैनल में आप अपना तारुफ दे दीजिए कि आपने कब आपका जन्म हुआ, आपका क्या नाम है और क्या कहाँ से आपकी राजनीति शुरुआत हुई। मेरा नाम पूरा सरफराज अली ख़ां है। मैं ज़िला सीतापुर एक कस्बा पड़ता है, तहसील है लहरपुर। मैं वहाँ का बाशिंदा हूँ। मेरे वालिद ज़मींदार थे वहाँ पे 10 गाँव के, और मैं उस ख़ानदान से हूँ। और मैंने एजुकेशन में ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सर्विस के लिए अप्लाई नहीं किया। और मुझे बचपने से बहुत, जब मैं छोटा था स्कूल जाया करता था तो स्पीच दिया करता था, और वहीं से मेरा ये नेचर बना कि मैं राजनीति करूं। मैं धीरे धीरे ज़मीन पर बैठ के लोगों की बातें सुनता था, फर्श पे बैठता था, नीचे बैठता था और लोगों की बातें सुनता था, और वो बातें मैं अपने दोस्तों में करता था तो दोस्त उसको वाहवाही करते थे कि हाँ नहीं ठीक है। उसके बाद मैं धीरे धीरे राजनीति में आया, और राजनीति में मैंने निस्वार्थ, कोई पैसे का लालच नहीं, कुछ नहीं, जहाँ भी होता था मैं अपना पैसा खर्च करता था। गरीबों की बहुत मदद करता था, जिनकी दुआएं आज मेरे साथ में हैं। क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बीच में गड़बड़ हो गया और अब भी डायलिसिस पे हूँ, मगर क्योंकि बुज़ुर्गों की दुआएं थीं, गरीबों की दुआएं थीं, और मैंने उनके साथ बहुत कुछ किया। अल्लाह ताला ने मुझको उसका अज़्र दिया, और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी 3 बच्चियाँ हैं, एक लड़का है, और मैं अल्लाह के करम से बहुत खुश हूँ। तो खान साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी राजनीति की शुरुआत कौन से सन में हुई और किस पार्टी में आपने सबसे पहले ज्वाइन करा, किस पद पे कैसे काम किया, उनके बारे में। मैंने सन 82 से राजनीति मैंने शुरू की। मेरी पैदाइश सन 1955 की है, और मैंने 82 से मैंने राजनीति की, और मैं कांग्रेस का डायरेक्ट नगर अध्यक्ष बना। वो नगर अध्यक्ष बना, बुनियाद हुसैन अंसारी उस वक़्त मंत्री थे कांग्रेस के, और मैं आबिद अली अंसारी कांग्रेस के मंत्री थे, और मैं डायरेक्ट नगर अध्यक्ष बना। और मैं नगर अध्यक्ष बना, और मैंने नगर अध्यक्ष जब बना तो मैंने पहला एक मिशन जो चलाया वो ये चलाया, जो वहाँ पे गरीब थे, बुनकर थे, मैंने उनका हौसला बढ़ाया, और मैं उनके घर जाता था जो हाथकरघा बिनते थे। तो मैंने उनको गवर्नमेंट के प्लान जब आते थे तो मैं बताता था कि देखो ये गवर्नमेंट के प्लान बना है, मशीनें लगाओ, बिजली का पावर जो है इसको तुम देखो। तो वो लोग मेरे काम से बड़े मुतासिर हुए, और मैं राजनीति में आगे बढ़ता गया। जब राजनीति में आगे बढ़ा तो जबकि इलेक्शन होता था सभी नेता मुझको बुलाते थे, और मैं स्पीच अब तो बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मगर मैं अपनी बड़ाई तो नहीं करता, मगर वक्ता मैं ठीक ठाक छोटा मोटा था, और मैं अपने बात से लोगों को मुतासिर करता था। अच्छा सर, उसके बाद का आपका जीवन, पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, पारिवारिक जीवन में बताना चाहिए। मेरे 88 में मेरी शादी हुई लखनऊ अमीनाबाद से, और शादी होने के बाद फिर मैं लखनऊ आ गया, क्योंकि वहाँ पर एक कस्बा था, तहसील जब हो चुकी थी मगर कस्बा था, एजुकेशन की बड़ी कमी थी सबसे बड़ी वहाँ। और वहाँ पर टोटल मुस्लिम बस्ती है 94% बस्ती है। और तो मैं बच्चों की जब शादी हुई तो मेरे ये हुआ कि चलो मैं तो पढ़ गया हूँ, अब बच्चों का भविष्य भी बनाया जाए, तो उस नाते से मैं लखनऊ आया। जब लखनऊ आया तो मैंने फिर यहाँ पर शिफ्ट हुआ। जब शिफ्ट हुआ तो राजनीति का शौक़ था ही, तो मैं 2 साल बहुजन समाज पार्टी में पार्टी प्रवक्ता पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का रहा। उसके बाद फिर मैं समाजवादी पार्टी में आ गया, और समाजवादी पार्टी में आज मैं लगभग 14, 15, 16 साल, वो 22-23 साल हो गए
मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। खान साहब, आप ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। आपकी जहाँ शुरुआत हुई वो एक छोटा कस्बा था। अब की राजनीति में और उस वक्त की राजनीति में आप कैसा अंतर देखते हैं? अब की राजनीति में, पहले की राजनीति में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। 1% और 99% का फ़र्क हो गया है। पहले नेता जो होते थे ये अपना फ़र्ज समझते थे कि किसी के काम करना। अब वो उसका उल्टा हो गया है। अब आपको दौड़ना पड़ता है। नेता चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना आपका हितकारी हो, चाहे जितना बड़ा हो, अब नेता के घर जाना पड़ता है। मेरा जब टाइम था तब नेता खुद पब्लिक के पास जाता था, गांव देहात में जाता था और रात को रुकता था। अगर कहीं पर आग लग गई या कोई हादसा हो गया तो कैंप लगते थे और नेता लोग जो होते थे, एमएलए हुए, एमएलसी हुए, एमपी हुए, ये लोग कैंप लगाते थे और 2-3 दिन वहाँ एरिया में रहते थे। उससे क्या होता था, शासन जो होता था, पुलिस प्रशासन जो होता था, वो बड़ा दबाव में रहता था। कोई भी न इतनी डकैती होती थी, न चोरी होती थी, न राजनी होती थी, न किडनैपिंग होती थी, कुछ भी नहीं होता था। आदमी रात को 2 बजे आता था, सोता था, फिर उठता था, कोई डर नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अब उसका जस्ट उल्टा हो गया है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आजकल राजनीति में धर्म बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि धर्म को राजनीति से हटना चाहिए? लोगों को कैसे समझना चाहिए? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये पूरे माशरे के लिए बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, धर्म जो होता है, कोई भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई भी हो, धर्म एक्चुअली जो होता है, जैसे हमने नमाज़ पढ़ी तो सुकून, मस्जिद भी ऐसी जगह आपने ज़्यादा देखी होंगी कि अलग होती हैं, भीड़ भाड़ में नहीं होती हैं। और नमाज घर पे फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सुन्नत नमाज़ें जो होती हैं वो अलग पढ़ी जाती हैं, एकांत में पढ़ी जाती हैं, चुपचाप पढ़ी जाती हैं, खामोशी से पढ़ी जाती हैं। ऐसी हर धर्म में है। किसी भी धर्म में ये नहीं है कि आप सार्वजनिक जगहों के ऊपर किसी को तकलीफ़ दे के पूजा करें, नमाज़ पढ़ें, कीर्तन करें, भजन करें या कोई मजलिस करें या कोई और प्रोग्राम करें। युवा ने अगर जज्बात जो होते हैं ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। और जो युवा पढ़ा लिखा होता है, जैसे एक मिसाल आपको देते हैं बहुत छोटी सी, कि जैसे डीएम होता है, आप उसके पास जाइए और एक बगल में तहसीलदार बैठता है, उसके पास जाइए, आपको बहुत बड़ा फ़र्क लगेगा। तहसीलदार भी एक अधिकारी होता है और डीएम भी एक अधिकारी होता है। दोनों की पोस्टें अधिकारी के रूप में होती है, मगर डीएम से जब आप गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, तो उसके लहजे में और तहसीलदार के लहजे में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। यही हाल आज के युवाओं का है। युवा पढ़ तो गया है, उसने ग्रेजुएशन कर लिया है, पीएचडी कर ली है, एमएड कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, मगर उसका लहजा जो है वो एजुकेटेड लहजा नहीं है। अब इस ज़माने में पहले का आदमी हाई स्कूल और 8वें दर्जे का जो होता था पास किया हुआ, उससे आप मुलाकात करिए और आज के पीएचडी के लड़के से बात करिए तो आपको देखिए कितना फ़र्क मिलेगा। देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं अंत में? किस तरीके से लोगों को रहना चाहिए? धर्म जैसे आजकल हिंदू मुस्लिम विशेष हो रहा है, लड़ाई करवा रहे हैं, उनसे हट के कैसे रहना चाहिए लोगों को? देखिए, धर्म आज भी हिंदू और मुसलमान का बहुत प्यार है। आप देहात चले जाइए, गांव चले जाइए, देखिए आपको कितना प्रेम, कितना प्यार मिलेगा। आज की डेट में भी मिलेगा। और ये तो शहर की राजनीति में है कि कुछ सार्वजनिक अपने स्वार्थ के लिए जो राजनीति करते हैं वो धर्म को लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं कि उनको जीना है। अगर वो हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, जी नहीं पाएंगे। अभी आप 40 किलोमीटर दूर चले जाइए देहात, वहाँ चले जाइए, आप किसी हिंदू के यहाँ चले जाइए, देखिए आपको कितना प्यार मिलता है। उसके अंदर कोई भेदभाव आज की डेट में भी नहीं है।
तो ये थे हमारे साथ सरफराज अली खां, वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, अपने बारे में बताया कि उन्होंने कहाँ से राजनीति की शुरुआत करी। एक छोटे से कस्बे से उठकर इन्होंने आज लखनऊ में एक मुकाम हासिल किया। कांग्रेस में इन्होंने काफ़ी समय दिया, उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी में भी प्रवक्ता के रूप में काम किया और अब समाजवादी पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के रूप में काम कर रहे हैं। ये स्टेट न्यूज़ टाइम के लिए मैं फाजिल खान।